हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आपसे डिस्कस करने वाले हैं आपको तीन स्टॉक के बारे में। तो पहले आपका डिस्कस करेंगे जोमेटो के बारे में। ठीक है, जोमेटो को यहाँ पे अभी ठीक है तुरंत लगभग 1 घंटे पहले ही आपका एक बड़ा न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, एक बड़ा रिपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना कि आपका अलीबाबा कंपनी जो है यहाँ पे वो यहाँ पे जोमेटो का जो स्टेक है, जो उनके पास है स्टेक, उसमें से यहाँ पे लगभग 3% स्टेक जो यहाँ पे सेल कर सकती है। ठीक है, क्या न्यूज़ है सारा चीज़ हमसे यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना और कल यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको वो भी जानेंगे। ठीक है, तो अंत तक ज़रूर देखो, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो चलो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देखिए आपका जो यहाँ पे जो अलीबाबा बुधवार को, ठीक है, बुधवार को एक ब्लॉक डील के जरिए जोमेटो के करीब 163 करोड़ शेयर यानी कि $2 करोड़ के शेयर यहाँ पे बेचने वाली है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपका जो और क्या न्यूज़ है, आपका अलीबाबा के पास अपनी दो सहयोगी कंपनी के जरिए जोमेटो के करीब 13% इनका जो स्टेक है। अब रिपोर्ट के मुताबिक क्या रहा है कि आपका जो अलीबाबा बुधवार को जोमेटो में अपने करीब 3% आपका जो हिस्सेदारी जो स्टेक है वो यहाँ पे आपको बेच सकती है। और ये आपका जो है टोटल परसेंटेज जो है ना घटकर आपका 13% से आपका 10% ही आपको रह जाएगा। और यहाँ पे 3% कोई छोटा मोटा कोई आपका अमाउंट नहीं है। प्लस यहाँ पे देखोगे दो और जो कंपनी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो, ठीक है, पहला क्या आपका अली पे और एक आपका है एंड फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये दो आपका जो सहयोगी कंपनी के द्वारा यहाँ पे आपको स्टेक सेल होते हुए दिखाई देगा। और ब्रोकर जो यहाँ पे आपको मॉर्गन स्टैनले ब्रोकर है। ठीक है, इस डील के ब्रोकर कौन से हैं? मॉर्गन स्टैनले। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि बाजार के भाव से यहाँ पे ये जो ब्लॉक जो डील है ना, ये जो जोमेटो के जो अभी जो आपका प्राइस जो चल रहा है उससे लगभग आपको 5 से 6% कम में यहाँ पे आपको सेल होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि इसे मान लो आज लगभग आपका जो है 2% 1.5% तक यहाँ पे आपको कमजोरी देखने को मिला है ना, तो इस प्राइस से लगभग 5% कम में पर शेयर यहाँ पे आपको सेल होते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जोमेटो में ऐसे तो पहले से ही आपका प्रेशर आपको देखने को मिल ही रहा था। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या हुआ था कि आपका जो एम्प्लॉय को यहाँ पे आपको हटाया गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है लगभग 3% था ऐसे। प्लस यहाँ पे आपको जो को फाउंडर को भी यहाँ पे यानी यहाँ पे आपका को फाउंडर ने भी आपको क्विट किया था, यहाँ पे काम छोड़ा था। प्लस यहाँ पे आपका लगातार ही स्टेक जो है आपका सेल होते हुए दिखाई दे रहा है। तो और एक जो है सेंटिमेंट जो अभी एक रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे आपको निगेटिव ही आपका रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है ना आपको डरना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कल जो शेयर को सेल कर दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपका चलते रहता है। और देखो कि जोमेटो में यहाँ पे तो लगातार कंटिन्यूस आपका ऐसा है ही, जैसे जोमेटो आपका हो गया, पेटीएम हो गया, प्लस अभी आपको नाइका देखने को मिल रहा है। लगातार ही ब्लॉक डील के जरिए यहाँ पे आपको स्टेक सेल होते हुए आपको जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो जो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है। जोमेटो यहाँ पे जो है ना इनका बिजनेस मार्केट एक अच्छा बिजनेस मार्केट है। स्विगी से भी यहाँ पे देखोगे तो 55 मार्केट है, आपका मार्केट क्या 55:45, लेकिन ये तो यार कम बेसी आपका होता रहता है, तो ये कोई ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी के हिसाब से चेक करोगे तो फिर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बिजनेस का यहाँ पे चांस है। लेकिन जब अभी इसका जो फंडामेंटल जब अभी आपको कमज़ोर देखने को मिल रहा है तो यार रिस्क अभी होगा। हाँ, लेकिन जिस दिन इसका फंडामेंटल आपको मजबूत हो जाएगा उस दिन यहाँ पे आप इस स्टॉक को 200 के प्राइस में या 300 के प्राइस में भी यहाँ पे बाई करना। लेकिन अभी यहाँ पे बाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म का यहाँ पे गेन भी हो सकता है, और नहीं तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा भी आपको निगेटिव जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो होप इसके रिगार्डिंग आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया था, जैसे कि यहाँ पे आपको जेपी मॉर्गन ने दिया था लगभग 90 का। प्लस यहाँ पे आपको और टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, 100 तक टारगेट भी आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस टारगेट के बेस में आपको बाई नहीं करना चाहिए। यदि आपका पर्पस जो है यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म का है और एक सेफ स्टॉक की तरह बाई करना चाह रहे हो तो अभी जोमेटो से थोड़ा सा दूर हो जाओ। हाँ, लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है सेल करके या बाई करके, तो फिर यहाँ पे जरूर एक रिस्क फैक्टर लेके आप जोमेटो को जरूर प्रेफर यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, होप इसके अंडरस्टैंड पूरा यहाँ पे आपको समझ में आपको आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो भी डाउट हो आप कमेंट जरूर पूछ सकते हो, और इसके रिगार्डिंग शायद कल यहाँ पे आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ, और एक बात हो कि यहाँ पे ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, कंफर्म है, ये तो कल ही मालूम चलेगा, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट के अनुसार ही आपको ये जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं टाटा एलेक्सी के बारे में। और टाटा एलेक्सी आज के दिन देखोगे तो लगभग आपका जो है 6,785 पे बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है। फिर से यहाँ पे आपका 6800 से नीचे ही क्लोज आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही कहा जब तक यहाँ पे आपको 6800 के ऊपर आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दे तब तक यहाँ पे कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं है। बीच में ऐसा आपने देखा था कि जहाँ पे आपका 6800 के नीचे किया तुरंत ही आपका जो यहाँ पे 6600 पे स्टॉक आपको आ चुका था, तो यही एक सपोर्ट यहाँ ब्रेकआउट हुआ था। और अभी भी देखोगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको 6800 के लेवल ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे नहीं दे रहा है। और मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पे आपको ओपनिंग किस प्राइस पे हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ पे क्लोजिंग किस प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस कंपनी का खुद देख लो रिटर्न के बेस में से तो लगभग 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 637% का कंपनी आपको रिटर्न दे रही है, ठीक है। किसी भी कंपनी का रिटर्न का एक आपका वैल्यूअर रिटर्न आपको होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 साल के अंदर ही पैसा जो आपका 6 टाइम्स या 5 टाइम्स पैसा आपको क्रिएट हो जाए, ठीक है। और वही चीज़ अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। सारी चीज़ देखो कि कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे कम है लेकिन हाँ एवरेज बोलोगे तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो सही है। बाकी सब चेक करो, आपका ROC और ROE लगातार सेल्स में ग्रोथ है ही। और इस बार का आपका जो Q2 के रिजल्ट में यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे आपका ग्रोथ ही देखने को मिला था। हाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कमी आई थी। देखो यहाँ पे होता है क्या है कि मार्केट को एक बहाना चाहिए था स्टॉक को गिराने के लिए और बस वही हुआ। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट खराब आया और मार्केट ने यहाँ पे आपको गिरा दिया है, ठीक है। लेकिन पेशेंस रखो, आराम से होल्ड करके चलो और अभी थोड़ा सा वेट कर लो जब तक यहाँ पे 6800 के ऊपर जो आपको सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दे तब तक यहाँ पे कुछ भी करने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे अभी गिरकर 6500 भी आपको जाते हुए दिखाई दे जाए। और यदि आपने बाय किया हुआ 10,000 के लेवल पे तो फिर यहाँ पे आप जो है आराम से एवरेज भी आप कर लेना, क्योंकि आपका प्राइस एक अच्छा खासा एवरेज भी आपका हो जाएगा और फिर जल्दी से प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम लग सकता है, नहीं तो बहुत जल्दी भी आपको हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी लगातार ही भागते हुए दिखाई दे रहा है। बस अभी ही करेक्शन के मूड में है ये स्टॉक, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, ठीक है। आज फिर से यहाँ पे आपका कमजोरी देखने को मिला है, बजाज फाइनेंस हो गया या बजाज फिनसर्व के दोनों में ही कमजोरी ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का भी लेवल वही था 6800 के ऊपर सस्टेन होने का, जो यहाँ पे सस्टेन होते हुए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें भी चेक करोगे तो आपका ओपनिंग जो है यहाँ पे आपका हो रहा है, सही हो रहा है, ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन बंद होते होते यहाँ पे आपका एक जो है गिरावट ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सेम ऐसा ही आपका जो है ना बजाज फिनसर्व में भी आपको देखने को मिला है। लेकिन आज हमसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आज का आपको टोटल आपको जो डिलीवरी क्या देखने को मिलता है, फिर उसके बाद आगे का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे ये जो आपका चार्ट है ना ये आपका बजाज फाइनेंस का ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपका क्या है। तो टोटल जो आपका देखने को मिला कि यार डिलीवरी आपका 54%। खुद यहाँ पे सोच सकते हो कि यहाँ पे लोग जानते हैं कि यार ये कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है, और जब एक आपका जो अवेलेबल प्राइस में जब यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है तो लोग यहाँ पे आपको उठा रहे हैं माल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी दिया, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रोकर टारगेट आपका 9000 का है, किसी का ब्रोकर का टारगेट आपका 8000 देखने को मिल रहा है। तो टारगेट यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यार सारे लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक पूरा फंडामेंटल एक अच्छा काम कर सकता है और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी क्रिएट करेगा। जैसे कि 2016 में जब आपको बजाज फाइनेंस ने जब आपको स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था तो उस समय प्राइस था आपका 10,000 और 10,000 से घटकर आपका आ चुका था 1,000 पे, और 1,000 से लगभग घटकर आपका 800-700 देखने को मिल रहा था। और उस समय भी बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि यार 600 जाएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ पे 8,000 टच करके स्टॉक अभी तुरंत ही अभी आपको आया है, ठीक है। हाँ अभी प्रेशर इसलिए है क्योंकि एक मार्केट में एक आपका नया एंट्री है, जानते हुए आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ा है। लोग यहाँ पे थोड़ा सा डर रहे हैं, इसमें पैनिक हो रहे हैं, लेकिन देखो ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बस मार्केट में आपका एक ही कंपनी यहाँ पे चलेगी, नहीं बहुत सारी कंपनी चलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो IT सेक्टर में ही अभी आपको TCS भी चल रही है, आपका यहाँ पे इन्फोसिस भी चल रही है, प्लस यहाँ पे आपको जो है आपका विप्रो भी चल रही है। तो क्या ऐसा हम सब बोल सकते हैं कि यहाँ पे TCS खराब स्टॉक है? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम सब आपका जो इन्फोसिस खराब स्टॉक है? तो इसलिए ऐसा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पर होल्ड करके चलो, ठीक है। टारगेट जो मैंने बताया, जो लेवल मैंने बताया, उस लेवल को जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना। यदि 6800 के नीचे जब तक सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिल जाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। हाँ लेकिन 6800 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे जाए आपको 3-4 दिन, तो फिर जरूर से बाई करना, जरूर से यहाँ पे आपको 7200-7100 का लेवल जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बस यही पर्पस आपका होना चाहिए कि इससे मान लो यदि ऐसा नहीं भी होता है तो फिर कोई दिक्कत ना हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो।
प्लस यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ यहाँ पे जान लेते हैं कि जानते हो कि कंपनी ने यहाँ पे आपका एक के जो है स्टेक भी यहाँ पे वो को बाई कर दी, कंपनी को यहाँ पे आपको जो एक्वायर भी कर दी लगभग अप टू 40%। और लगभग यहाँ पे जो डील आपका 98 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिलता, यानी कि ऐसा कम भी हो सकता है। देखो अप टू 40% है, यानी कि 40% तक, तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे 20% हो या आपको 30% हो। और ये कंपनी के द्वारा आपको जो है फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी, क्योंकि ये लगभग 40 कंपनी के साथ यहाँ पे आपको जुड़ी हुई है। और जब इसका स्टेक जब आपका एक बार जब सेल होगा ना, यहाँ पे बाई कर लेगी, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा बजाज फाइनेंस में भी और आपका बजाज फिनसर्व में भी। जानते हो कि यार आपका बजाज फाइनेंस का आपका इस बार का भी आपका जो Q2 का जो आपका रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट कोई ख़राब देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसा हमसे नहीं बोल सकते कि हाँ इस कंपनी का आपको रिजल्ट ख़राब आया है जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेक जो आपका शेयर यहाँ पे गिर रहा है। नहीं, एक अच्छा रिपोर्ट, एक अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद भी जब शेयर गिर रहा है, तो फिर इसके हम सब आपको मौका ही आपको यहाँ पे समझेंगे। और ये मौका आपको चला गया तो फिर बाद में आप पछताओगे कि यार मैंने यहाँ पे बाई क्यों नहीं किया, ठीक है। हाँ, जो आपका लेवल है उस लेवल जरूर यहाँ पे आप ध्यान में रखो, उसके बाद ज़रूर से यहाँ पे आप जो है बाई कर सकते हो और आप यहाँ पे होल्ड करके चलना। तो चलो यार, आपका इस वीडियो में जो भी डाउट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।